चलिए तो स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन में। मैं हूं आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। अभी हम पटना से बनारस जा रहे थे मेमू स्पेशल से। 1.5 घंटा हो गया, रघुनाथपुर स्टेशन पर रुके हुए हैं। अब उसी बीच में एक दो आदमी को बतियाते सुने बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर, तो सोचे कि थोड़ा सा हम भी उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो इंटरफेयर किए तो हमको पता चला कि नहीं, इंटरफेयर नहीं खाली करना चाहिए, इन लोगों से इनका वक्तव्य आप सबों के बीच में भी प्रस्तुत करवाना चाहिए। तो प्रस्तुत करवाने का माध्यम बना मेरा माइक और मेरा कैमरा और मेरे कैमरामैन। तो चलिए, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं भाई साहब से, जो कि पेशे से वकील हैं। ऐसा ही बताएं हमको, अब हम जानते उनते नहीं हैं, ये पेशे से वकील हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। अविनाश कुमार जी। अविनाश जी, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे अपने इस दिव्य नेशन चैनल में, और आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार में फैली शिक्षा व्यवस्था में अराजकता का जिम्मेवारी आप किस पे थोपेंगे? सरकार भी है और जनता भी है। सरकार भी है और जनता भी है, कैसे है? सरकार बात है कि आप अगर बहाल कर रहे हैं तो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए टीचर को। भाई तो मास्टर के पास तो डिग्री है, ये ना डिग्री है, लेकिन उसके साथ आप जान ही रहे हैं 2004 से जो बहाली हुआ टीचर लोग का क्या क्वालिटी है, और वो कितना क्लास में अपना सही तरीके से वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पता चल रहा है क्लास के टाइम हो जाएगा खेत जोत रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेगा सरकार? आखिर अब आप ही बताइए, सरकार तो व्यवस्था दे सकती है, इम्प्लीमेंट किसको करवाना है? इम्प्लीमेंट सरकार को करना है, सरकार के अंदर जो अधिकारी है उनको करवाना है। अरे भाई, तो हम एक भारत के जिम्मेवार नागरिक तो है ना, कम से कम। वो तो हम बोल ही रहे हैं ना, सरकार भी जिम्मेवार है, पब्लिक भी जिम्मेवार है। पब्लिक को क्या करना चाहिए? पब्लिक को बोलना चाहिए कि आप क्लास में जाइए। नहीं, अभी के जो स्थिति है उसमें बोलने से खाली काम नहीं चलेगा। बात को समझिए। अगर मास्टर एगो ताला मार के जाता है अपन खेत जोतने ना, ओकर ऊपर से दूसर का ताला मार देना चाहिए। बात अब गया जमाना वो पहले वाला कि मास्टर साहब से अनुनय विनय करें। अनुनय विनय करने का समय गया। जो स्थिति है अभी मास्टर का जो बहाली होता है, बीएड करने का इतना जो होड़ मचा हुआ है, इसके लिए नहीं मचा है कि बिहार को पढ़ा के बहुत शिक्षित बनाएंगे, बिल्कुल नहीं मचा है। इसके लिए मचा है कि फ्री फोकट में 30-35 हज़ार के महीना मिलेगा, अपन घरे के काम करेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको? आराम की ज़िंदगी मिलेगा, ये बात है। खाली अनुनय विनय करने से काम नहीं चलेगा। बिहार के जनता को सवाल करने आना चाहिए, और ख़ास करके युवाओं को हम कहना चाहेंगे। आज के युवा क्या हो गया है ना कि 10वां पास करता है तो 12वां का कोशिश करता है कि साइंस में एडमिशन ले, और नहीं तो आर्ट्स में ले। तीसरका उसको कुछ बुझेबे नहीं करता। कॉमर्स उमर जान गया तो हम समझते हैं कि तनी सुनू एजुकेटेड अपने आप को समझने लगता है। और ओकर बाद कहाँ जाता है तो 12वां पास करेगा तो पटना के बोरिंग रोड न तो बाजार समिति काहेला, तो नौकर बने के तैयारी करे। नौकर मने समझ है ना, MTS के तैयारी करे, ग्रुप D के तैयारी करे, यही सब करना चाहता है। सवाल करेगा तो दिक्कत ना हो सकता है 353 लग जाए उस पर। अब धारा 353, भाई आप तो वकील हैं, सरकारी काम में बाधा हो जाएगा। हो जाएगा यस। जब सरकारी काम में बाधा कैसे होगा? वो जाके मास्टर से सवाल कर देगा कि आप स्कूल में पढ़ाते काहे नहीं, तो मास्टर कर देगा अपने BEO को फ़ोन, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, वो कर देगा DEO को, चाहे हो सकता है वह केस कर दे। तो सवाल करने का ना प्रवृत्ति आना चाहिए। आप बताइए, आप तो भगवा हुआ पहने, हमको बुझा रहा है कि भाजपा उजपा के चला नहीं ना? नहीं। कौन पार्टी को मानते? हम स्वतंत्र आदमी हैं। हाँ, नहीं माले हैं जी। अच्छा, ये लेफ्ट के मिल गए भाई साहब। चलिए आप तनी सामने बैठिए, ऐसे आइए, आपसे तनी विधिवत बतियाएंगे। आप माले के कहाँ से हैं? आरा से। आरा में का करमंडला। माले का स्थिति ऐसा है कि माले का इतिहास अगर बिहार में आप खोजिएगा तो आरा से ही मिलेगा। ऐसा है क्या? यस। हालांकि इसका उद्गम माना जाता है बेगूसराय को, लेकिन आरा में ही बहुत बृहद रूप में आया था, क्या कि इसी के समानांतर एक और संगठन खड़ा हुआ था जिसका नाम भाई साहब पता तो नहीं है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं। उसका नाम था रणवीर सेना। ठीक। पता है? याद आ गया? तो वो तो उनसे लड़ाई हुआ था ना, तो वही उसी का समानांतर हम बोल रहे हैं, बराबरी में। हाँ। तो ये माले के भाई साहब हैं। आप बताइए कि आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था सही है? नहीं। आप लोग तो लड़ते हैं, जूझते हैं, तो आप इसके लिए काहे नहीं लड़ते? सरकार में आइएगा तबे लड़िएगा। मेन बात है कि हम लोग गार्जियन के तौर पे हैं। अब बताइएगा, हम लोग कमाएंगे कि बच्चों को मैंने क्या मैंने आगे पीछे चलेंगे या मास्टर के पीछे चलेंगे? चलना पड़ेगा ना, आखिर कौन चलेगा? तो कैसे चले जाएगा? कैसे चलेंगे हम? अरे कैसे चलना ही नहीं है। हम क्या बोले अभी
कि हर गांव में अगर एगो आदमी, हर गांव में एगो स्कूल होगा, ठीक। 4 गो स्कूल तो होगा नहीं। ना ना, सरकार क्या नहीं देती है आपको? खाने के लिए अन्न दे ही रही है, स्कूल में पढ़ने जाने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र भी दे रही है। ठीक ठीक। हैं? सरकार अन्न दे रही है, पैसा भी देती है, साइकिल भी देती है, किताब भी देती है, कॉपी भी देती है, और तो और कपड़ा भी देती है। लेकिन मिलता है, आपको नहीं जानकारी है? नहीं मिलता है। आपको नहीं जानकारी है? सब सरकारी स्कूल में किताब देने का प्रावधान है, सब मिलता है। नहीं क्या मिलता है तो जानते हैं? शिक्षा। और शिक्षा काहे नहीं मिलता है ये भी हम बता देते हैं आपको। क्या है कि बिहार सरकार के पास इतने ना पेंडिंग काम है, और जानता है कि जितना मास्टर है ना बिहार सरकार में सब लफाड़ है। कोनो पढ़ाना कैसे चाहेगा, उसको अपने नहीं बुझाता है। बात तो ये है, वेडनेसडे का स्पेलिंग उससे पूछ दीजिए, नहीं बताएगा, तो वो अपने नहीं उसको बुझाता। तो सरकार भी सोचती है कि चलो अब जब ये है तो उससे सब काम करवाते हैं। तो सब काम में कौची? खाना बनवाना नहीं, चुनाव करवाना होगा ना, तो सबसे पहले मास्टर को पकड़ के लाता है, कहता है कि जाओ तनी सर्वे करके ले आओ। नाम जोड़वाना होगा आपको वोटर आईडी में ना, तो आप खोजिएगा बीएलओ को। बीएलओ कौन होता है जानते हैं? प्राथमिक विद्यालय का मास्टर, मध्य विद्यालय का मास्टर, आंगनबाड़ी के सेविका, यहाँ तक कि हाईवे स्कूल के मास्टर को लगा देता है। तो इस स्थिति में कैसे आप सोच रहे हैं कि सब आपका माने समूचा विकास हो जाए? नहीं संभव है मालिक, आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब आप लोग तो माले वाले हैं, आप लोग को तो लोग जानता है लड़ने के लिए। केरल में आपका इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, बताइए शिक्षा का स्थिति वहाँ 97% है। केरल में इनकी सरकार है कि नहीं? वहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना दुरुस्त है, तो आप लोग ट्रेनिंग में नहीं जाता है? लेकिन कोनो जाते हैं तो खाली जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग में काहेला? बोलने नहीं बोलने के लिए कि ऐसे थोड़ा नहीं जाता है। वहाँ जाते हैं खाली बैठ के खाने, कि वहाँ जाते हैं सीखने जाते तो हैं। सीखने जाते हैं, तो सीख के आते हैं, तो बिहार में उसको इम्प्लीमेंट काहे नहीं आप लोग करते हैं? होता है मगर कोई सुनता ही नहीं है। काहे नहीं सुनेगा? आप सुनाते नहीं है, सुनाने का तरीका आपके पास नहीं है। हाँ, ये कहिए, ठीक बात कर रहे हैं आप। सुनाने का तरीका रहेगा, नहीं सुनेगा। हमको सुनाना है आपको, आप सुन रहे हैं कि नहीं? कहीं नहीं सुन रहे हैं, मेरे पास है वो तरीका, हाँ। आपके पास नहीं है कि मास्टर सुनेगा जाके। सही बात। इसलिए जागरूक होइए थोड़ा सा सब। उसके बाद कुछ होगा। ऐसे बैठ के खाली ट्रेन में हम लोग जैसे बतिया रहे थे, वैसे बतियाने से ढेर काम नहीं चलेगा, समझे? चौक चौराहा पे बतियाना दूसरा बात होता है, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ना दूसरा बात होता है। एगो PIL दायर करिएगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक ना? एगो RTI दायर करिएगा, RTI के खिलाफ PIL दायर कर दीजिए, ठीक ना? तो इस तरह से बिहार का जो स्थिति है वो बदल जाएगा। बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा, और नहीं समझना हो तो अभी तक तो नहीं है समझ रहे थे, तो मेरा कहाँ चला जा रहा था। हम तो अपना माइक है ये है, कैमरा है ये है, कैमरा मैन हमारा पास है ये है, मेरा काम तो चलिए रहा है। अब आप लोग अपना समझिए कैसे होगा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।